आपको आपको मैसेज आया होगा दैट द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके, यस सर। चलो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद कॉन्ग्रेचुलेशंस वासु टू यू एंड थैंक योर यू सर। एंटायर फैमिली। भाई, हाउ वाज द रिएक्शन जब वो रिजल्ट देखा? कैसा फील आया उस मोमेंट पे? सर मैं रिजल्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, तो मैंने भाई से ही कहा था कि तुम्हें देख के ना मेरे को बता देना। तो मैं चला गया था और उन्होंने फिर सीआर उनके पास था ही, डिटेल्स सारी थी, तो उन्होंने फिल करी और फिर देख लिया, और उन्होंने पास भी नहीं देखा, सीधा स्कोर देखा। तो वो उसी में कहता कि 330 पे तो पास हो ही गया होगा। तो उसने बताया, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। और मैंने सुना तुम कहीं छुपे हुए थे उस मोमेंट पे। हाँ सर, मैं वो बोल के चला गया था। वॉशरूम चला गया था मैं उस टाइम पे। अच्छा, तो छुप गए थे वॉशरूम में जाके कि भाई जो होगा बाहर हो रहा है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यानी डर था, इतना अच्छा पेपर जाने के बाद भी थोड़ा एक डर था रिजल्ट के टाइम, राइट? सर वो पहली बार होता है, सीए में हमेशा रहता ही है। डेफिनेटली। बाय द वे गाइस, जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि वासु का भाई भी है देव, एंड देव इज आल्सो आवर स्टूडेंट, एंड ही हैज आल्सो डन, हमारे साथ ही अभी भी कर रहा है फाउंडेशन, ही हैज क्लियर्ड विद अस, एंड इंटरमीडिएट भी वो कर रहा है। एंड उसी को बोलते ना, उसी के साथ यहाँ पर वासु उसका भाई, आई थिंक आप उसके यंगर ब्रदर हो। यस सर। यस। तो अभी वासु हमारे साथ जुड़ गया है, और वासु ने जुड़े तो मतलब आग लगा दी भाई साहब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दोज हु डोंट नो, वासु हैज स्कोर्ड 320 मार्क्स, 30। राइट? कितना? 330। 330 मार्क्स ओवरऑल। एंड लॉ के मार्क्स तो भाई आप खुद अपने मुंह से बताएंगे कितने मार्क्स आए लॉ में। सर 88। ओ भाई, सुन के ऐसे दिल में ऐसा लगता है ना, 88 मार्क्स। ओ भाई साहब, मेरे को ना बहुत सारे सवाल पूछने हैं, और आज ना पूरे विस्तार में एकदम धीरे धीरे आराम से प्यार से बता देना भाई, कैसे? सर बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बताओ। तो सर स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे लेक्चर्स ही देखते थे स्टार्टिंग में, कि पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम रिवीजन और सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली मैंने आपके सारे लेक्चर्स देखे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू किया था, और धीरे करके पहले सारे एक्ट कंप्लीट करे। बट जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसे उसी के साथ उसके रिवीजन चालू कर दिए थे। और मैं द बेस्ट थिंग जो थी वो यही है कि लॉ में मार्क्स लाने के लिए आपको रिवीजन बहुत सारे करने पड़ेंगे, मल्टीपल रिवीजन चाहिए, और मैंने एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट 6 से 7 बार पूरी बुक रिवाइज कर ली थी, ओ भाई साहब, छह और से सारे सात बार एग्जाम्पल्स और सब कुछ। यस सर। ओ भाई साहब। और जैसे फर्स्ट टाइम रिवीजन में मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 days लगे थे, बिकॉज वो पहली बार पूरा बुक रिवाइज करना था। बट जैसे जैसे एग्जाम के पास आता है कि वो टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। हम्म। तो जैसे एग्जाम में 1.5 days मिलता है, तो उस टाइम पे लास्ट टाइम पे मैंने जब रिवीजन किया था, तो पूरी बुक का मैंने रिवीजन किया, वो 1 day में खत्म हो गया था पूरा। एंड हाफ डे फॉर इंग्लिश छूट गया था, फिर वो ओके, तो मिल गया था मतलब मेरे को एक उसमें। दिन में आपने पांचों एक्ट रिवाइज कर लिए थे खुद से? यस सर। यस और सर। बीसीआर के लिए आपके पास पूरा का पूरा एक दिन बच गया था? यस सर। ओके, अमेजिंग यार। और ये हुआ, ये सिक्स्थ रिवीजन की आप बात कर रहे होंगे, राइट? यस सर। तो आपको यहां तक पहुंचने में 5 रिवीजन्स लगे, फ्रॉम 2.5 डे टू 1 डे। सर माइंड फिर वो ब्लोइंग। माइंड में खुद ही छप जाता है वो सारा कंटेंट, तो एग्जैक्टली। वो इजीली फिर रिवाइज हो जाता है। एंड सर लॉ में जैसे कि मेरे को लगता था कि प्रोविजंस एग्जैक्टली लिखने चाहिए, या फिर कैसे उन्हें फ्रेम करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि वैसे इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप एग्जैक्टली लर्न कर लो, बट जितना हो सके उसको लर्न करना चाहिए। आपकी क्लास में से हो ही जाता था, आप इतनी बार रिवाइज करा देते थे क्लास के बीच में ही, कि वो लर्न हो ही जाता था। तो करेक्ट। मतलब जितना ज्यादा लॉ की लैंग्वेज आप लिखोगे, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, करेक्ट। तो आप, एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी इसके साथ की है ने? ये सर वो भी क्या था। किया था। तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस के वक्त, बहुत सारे बच्चे ना मुझसे पूछते हैं सर कहाँ से स्टार्ट करूँ, भी नहीं समझता है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना मैं। तो वो आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा ही कोई फेज आया था क्या कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या लिखूं, मे बी वेरी बिगिनिंग? सर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, मतलब स्टार्टिंग आपके लेक्चर से ही गई थी राइटिंग प्रैक्टिस वाले, तो उसमें देखा अच्छा। था कि आप कैसे कैसे करवाते हो, ओके ओके ओके। तो उससे ही करा था। तो वहां पे शायद आपको पता चला होगा कि भाई रटना नहीं है, छापना नहीं है, अपने हाँ। मन से एक्सप्लेन करना है। यस सर। और फिर आपने धीरे से अपनी खुद की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की। यस सर। ओके। सो अच्छा, ये तो तुमने पूरी क्लासेस पहले की, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया था? सर इनिशियली 1 month तो जैसे मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लासेस में था। हाँ हाँ बट हाँ। सर मैंने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मिस्टेक्स करी थी, कि मैंने रिवीजन स्टार्टिंग में नहीं करे थे। मैं अच्छा। सिर्फ क्लासेस लेता गया, और उसका फिर वो कंटेंट जब दूसरा एक्ट पहुंचा, तो वो पुराने वाले एक्ट का भूल चुका था।
करेक्ट। तो वो फिर मैंने वापस से मेरे को करना पड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड आपके साथ। तो फिर जब आपकी क्लासेस देखी तो फिर मैंने आपसे ही सारा कंटिन्यू करा, और उसके साथ साथ फिर मैं रिवीजन भी उसी टाइम कर लिए थे, जिससे कि वो अच्छा, रिटेन कर पाऊँ। ओके ओके ओके। सो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, साथ में आप उसको रिवाइज भी कर रहे थे, यस सर। और कुछ नोट्स वोट्स बनाते थे, चार्ट्स बनाते थे? सर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बुक से ही कर लेता था पूरा आईसीआई का स्टडी करेक्ट, मटेरियल आई से। आई टोटली सपोर्ट। मैं खुद एक्चुअली अलग से कुछ लिखवाता ही नहीं हूँ क्लास में। हाँ सर, वो एग्जाम्पल टाइम भी आपने लगता है वहां उसमें लिख फिर वो, दी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? और आपकी वर्क्स में वो टाइम भी लग जाता है नोट्स बनाने में, तो इससे बेटर हाँ, क्या यूटिलाइज कर लो आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एग्जाम्पल्स वगैरह लिख देते थे फिर वहीं पे? हाँ सर, वो जो आप बताते थे, आपकी आपकी हर एक केस स्टडी में कोई ना कोई तो मरता ही था हमेशा, तो उसका एग्जाम्पल में हम लिख देते थे साइड में ही। ऐसे मत करो, पुलिस विल वांट टू नो माय लोकेशन। एग्जाम्पल में मरता था, हाँ सही है, लाइफ में नहीं रहे। हाँ ओके, सो ये आपने किया। वाइल स्टडिंग यू यूज टू रिवाइज एवरीथिंग देन एंड देयर, तो उससे कंसेप्ट्स आपकी फ्रेश होती रही। और एक पहला रीडिंग बेसिकली आपका सेल्फ रीडिंग मेरे हिसाब से क्लास के साथ साथ ही हो गया। यस सर। कभी कुछ बहुत बैकलॉग लग गए थे, ऐसा कभी कुछ हुआ, कोई इवेंट, शादी वादी कुछ? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में बताया ना, वो 1 मंथ वो के लिए मैंने हाँ, वो वो तो तो मेरे को वापस से उसके करना पड़ा बाद में वो। नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ नहीं, कभी? बाद में नहीं हुआ सर। अब वैसे ही मैं सारे आपकी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड देखता था, तो मैं आओ, एक एक दिन में 3 से 4 क्लासेस कर लेता था। तो बोर नहीं होता तो इस इतनी वजह से सारी वो टाइम लॉन्ग से होता। क्लासेस? नहीं सर, आपकी क्लास में बोर कैसे होंगे, अरे भाई, तो फिर 2x पे इतनी देते होंगे। इंटरेस्टिंग होती थी। हाँ सर, 2 पे देखता टू था। एक्स में। मेरे को बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो यार, थोड़ा स्पीड करो। मेरे को लगता है मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्ड ही देख रहे हैं मेरे को, इसलिए सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अब इसको 2x में मत देखना प्लीज। तो चलो, ये समझ में आ गया। पढ़ते पढ़ते आपने एक सेल्फ स्टडी, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। इफ यू वांट टू स्कोर, हमने अभी मैंने रियलाइज किया है, अभी 88 वासु ने स्कोर किया, आपके सामने बैठा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे भी मार्कशीट्स मिले जिसमें लिटरली 16 मार्क्स आए बच्चे को। वो शायद वो बच्चा यहाँ पे क्लास में देख रहा होगा, तो प्लीज आप भी ये कमेंट में लिख देना कि हाँ इट इज ट्रू। तो यार, ये एक ही टीचर है, एक ही क्लास पढ़ा रहा है, तो एक बच्चा 88 तो दूसरा बच्चा डायरेक्ट 16, ये डिफरेंस क्यों है? तो हमने जब एनालाइज किया, बहुत सारे लोग हम लोग बैठे, हमको रियलाइज हुआ कि बच्चे स्पून फीडिंग पे बहुत डिपेंडेंट हो गए। मतलब कुछ एफर्ट्स ना खुद डालने होते हैं, कुछ चीजें से। अभी वासु ने कहा कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक चैप्टर कर लिया, बट मैं रिवाइज नहीं किया, जब मैं दोबारा देखने गया तो मुझे याद नहीं आया। यही मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट के साथ हुआ होगा जिसको 16 मार्क आया, कि उसने क्लास तो पूरी की मगर उसने कभी खुद से रिवाइज ही नहीं किया। तो टीचर का पढ़ा के हो गया, अपना भाई का कुछ याद नहीं है। तो वासु का ऐसा इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज वो साथ में खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहा था, उसने सेल्फ रिविजन भी की और सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस भी की। तो ये मैं बस एक हाईलाइट करूंगा, बस मैं फिर से नहीं रुकूंगा वासु आपको। तो उसके बाद आपका पूरा कोर्स मेरे साथ हुआ, और आपने उसके साथ साथ फर्स्ट रीडिंग आपने वहां कंप्लीट की। उसके बाद आपने क्या यस किया? सर। सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपका आरटीपीएमटी वाला बैच आया था, तो उसकी क्लासेस देखी थी। एंड सर उसमें सारे क्वेश्चन जैसे आपने डिस्कस करते थे, तो वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी पे बेस आते थे एग्जाम में, उससे करेक्ट अलग नहीं आता। केस स्टडी भी काफी सारी मैच हो गई थी, करेक्ट। टाइल्स वाली केस स्टडी भी वही आई थी। हाँ, तो वो इजीली हो जाता है फिर उससे। करेक्ट। आरटीपीएमटी बैच तो काफी यूजफुल था। तो आरटीपीएमटी बैच आपने प्लस में आपने किया होगा, यस सर। राइट? और बाकी जो आपने क्लासेस की वो प्लस से की आपने, कोई बैच से या यूट्यूब से, कैसे किया? सर प्लस पे की थी, कंपनीज एक्ट का आपका यूट्यूब से किया था, और बाकी सब हाँ, प्लस से। वो जो मैंने क्लास में बताया था कि कंपनीज एक्ट को यहाँ से करना है, बाकी हाँ हम लोग सर। लाइव कर लेंगे। सो यू फॉलोड मी थ्रू आउट द प्लस प्लस यूट्यूब, उसके अलावा आपने आरटीपीएमटी बैच में भी फॉलो किया। तो आपका यस सर। रिविजन रीडिंग हो गया, सेल्फ रीडिंग हो गया, रिविजन आपके आई थिंक सेल्फ हुए होंगे उसके बाद, और आपने आरटीपीएमटी पीवाईक्यू बैच भी की। उसके बाद मैराथन्स कैसे मैनेज किए? सर मैराथन मैंने ज्यादा नहीं देखे थे, मैं खुद ही रिवाइज करता था उस टाइम पे में, तो वो मेरे को एब्सोल्युटली। ज्यादा अरे वो हेल्पफुल भाई, लगा। तू मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही बच्चे चाहिए। और अगर आपको याद होगा ना, मैराथन के पहले भी मैं ये क्लास में डायरेक्टली बोलता था कि मैराथन में तभी आना जब आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर सकते। बिकॉज जी सर। मैराथन इज लाइक वी आर, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ और आपको मैं पूरा एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वो आप एक बार टीचर के साथ कर सकते हो, बट अगर आप बार बार आपको लग रहा है कि मैं टीचर के बिना रिवाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आपके सेल्फ स्टडी में कमी है। तो मुझे ये लगता है ना, आपके अच्छे मार्क्स आने के पीछे मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट करता हूँ आपने जो सेल्फ रिविजन किया ना। अदरवाइज आप बताइए, अगर आप मैराथन अगर वीडियोस देख लेते सपोज, ठीक है, मैं खुद की बुराई कर रहा हूँ, ऐसी बात हो गई है, बट क्या फिर आप एक दिन पहले 1 डे में लॉ रिवाइज कर पाते खुद से? नहीं सर, वो टाइम ही नहीं बनता फिर वो इतना। ऑफ कोर्स, फिर आपको क्या होता ना, 1 डे बिफोर एग्जाम के 4 घंटे पहले भी आप ये देखते कि आदर्श सर अभी क्या करवा रहे हैं भाई, आदर्श सर जो जी सर। करवा रहे हैं वही मुझे करना पड़ेगा, भले वो मुझे आता हो चाहे ना आता हो।
बिकॉज जब आप रिवाइज करते हो तो आप अपने स्ट्रेटेजी में अपने सॉर्ट के हिसाब से रिवाइज करते हो ना, कि यार वासु को क्या आता है, वासु को क्या कम आता है, या कहाँ पे उसको डर लग रहा है, वो ज्यादा रिवाइज करेगा। सर को तो नहीं जी पता, सर। सर तो अपना जेनेरिक पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे, और हजारों बच्चे देख भी रहे। तो यहाँ से टेक अवे ये है कि अगर आप सेल्फ रिवीजन कर सको तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और नोट्स बनाने में वक्त डालने में कोई अर्थ नहीं है, इट्स हाँ सर। बेटर। हाँ, करेक्ट। ओके, ये एक बात हो गई, समझ में आ गई। तो मैराथन्स आपने किए आई थिंक, फिर ऑफ कोर्स वन डे बिफोर मैराथन भी आपने सेल्फ ही किए होंगे। यस सर। तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच के अलावा कितने और राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस आपने किए? सर उसके अलावा तो बस मैं प्रोविजंस को एक बार गो थ्रू कर लेता था। हम्म। और बस राइटिंग सेशंस तो मैंने बस वही वाले करे थे आपके साथ। सेल्फ अपने से बाकी तो किए? मैं ज्यादातर नहीं सर, बस मैं रिवीजन्स मैं वैसे ही करता, ओरली करता था बस मैं ज्यादातर रिवीजन्स। इमेजिन यार, आपने सिर्फ रिविजन्स के बेस पे इतना अमेजिंग स्कोर किया यार। अच्छा, बीसीआर को क्या किया, बीसीआर को कैसे टैकल किया? सर बीसीआर में आपने वो साइड लेक्चर्स डाले हुए थे ना यूट्यूब पे, तो सर उन्हीं को देखा था सारा। अच्छा अच्छा, वो जो हमने आई थिंक फास्ट ट्रैक मैंने डलवाया था यूट्यूब हाँ पे। सर। यस करेक्ट। सर। तो आपने फास्ट ट्रैक देखा था फॉर बीसीआर, और बीसीआर का राइटिंग प्रैक्टिस उतना ही हुआ जितना आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में हुआ, हाँ यस सर। उसके अलावा नहीं हुआ? ओके, व्हाट अबाउट दोस 3 आवर्स, पौने 2 से 5 तक, 3 hours 15 minutes, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन वासु सिंगल्स माइंड इन दोस 3 hours? सर मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मैं इनिशियली लॉ का पेपर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में निपटालूं, जिससे कि 1.5 आवर्स इंग्लिश में कर सकूं। बिकॉज लॉ में उतनी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, बट इंग्लिश में बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होती है आंसर लिखने में। एक्सेप्ट। तो लॉ के लिए बट मेरा 1.5 आवर्स में तो नहीं हुआ, मेरा 15 या 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे थे। तो फिर लॉ पहले सबसे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर एक बार लॉ हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमने पूरा जो लर्न वाला पार्ट था वो कर लिया है, एंड अब क्रिएटिविटी तो अपनी दिखानी पड़ेगी जितनी हो करेक्ट। जाएगी वो। तो फिर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पीसेस से स्टार्ट किया, और वो सब। और सर मैंने समरी और वो होता है ना जिसमें, आर्टिकल राइटिंग एंड तो ऑल। मैं सब, हाँ हाँ, नहीं आर्टिकल से पहले कौन सा होता था वो जिसमें प्रीसी समरी इतनी राइटिंग। होती थी? प्रीसी। पीसेस से ही पहले। और क्या, और क्या, लेटर राइटिंग है, मेल ईमेल राइटिंग है, नोट मेकिंग बोल रहे याद हो ही क्या? नहीं आ रहा। हाँ नोट मेकिंग, नोट हाँ मेकिंग। हाँ हाँ। हाँ तो नोट मेकिंग में सर मैंने वो नोट्स तो बना लिया, मैं समरी लिखना भूल गया। फिर मैंने बाद में को याद आया कि हाँ समरी भी लिखनी है, तो मैंने फिर वो नीचे लिखी बाद में फिर वो। अच्छा, बस जगह वो थी स्पेस यानी बच रहा था लकीली तो इस आपके वजह से पास। हाँ। यस सर, स्पेस बच बट रही थी वो, तो मैंने वहां पे लिख दी वो। अच्छा। तो उसकी वजह से और टेंशन आती है बीच में कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। बहुत ज्यादा मतलब केओस हो जाता है बीच में एग्जाम के। तो बट फिर वो सारा ग्रामर का पार्ट करके फिर मैंने दोनों आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन करे थे, बिकॉज मुझे आर्टिकल में ज्यादा कॉन्फिडेंस था। तो मैंने अच्छा। आर्टिकल्स के ही क्वेश्चन करते दोनों। ओके, तो ये एक नई बात मेरे को पता चली, बच्चा खुद होके बोल रहा है मेरे को आर्टिकल में कॉन्फिडेंस है, या टीचर को पढ़ाने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या आ जाए। और इस बार आई थिंक दो दो क्वेश्चंस आए थे आर्टिकल यस सर, राइटिंग तो के। मैंने दोनों आर्टिकल के करे थे। अरे भाई गजब है यार, गजब है भाई, खेल गया यार ये बंदा। ये होता है भाई, इसलिए इसको ज्यादा मार्क्स मिले, बिकॉज ही हैड गट्स टू डू व्हाट 99% पीपल कुडंट। भाई मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आप में से कितने लोगों ने दोनों आर्टिकल्स लिखे हैं। मैं माँ कसम बता रहा हूँ, हार्डली यू विल फाइंड पीपल, बहुत कम। सर आर्टिकल का फॉर्मेट बहुत इजी होता है ना। हाँ ऑफ कोर्स, बट वो इतना बड़ा लिखना होता है ना, और इतना क्रिएटिविटी नहीं होता यार बच्चों से, वो नहीं जमता 3 घंटे में। वो हार मान जाते हैं बच्चे की, यार छोड़ अब मैं और क्या लिख लूं इसमें। सर बट टॉपिक बहुत जेनरिक था तो वो बन जाता है इसलिए। बन जाता है, राइट। टॉपिक एक्चुअली इस बार ही अच्छा आ गया, जेनरिक इसलिए बन गया। कभी कभी तो हम्म। कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं कि हमारे पास बीइंग अ स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब कि भाई चलो ये मार्क्स तो दान में चले गए। सो आपने बीसीआर कितने मार्क्स का पेपर लिखा आपने टोटल? सर मैंने 5 मार्क्स का मेरा एलएलपी वाला क्वेश्चन छूट गया था टाइम की वजह से। अच्छा। बाकी 55 का मैंने लॉ किया था, और बाकी 40 में से आई वुड से 37 38 का मैंने इंग्लिश कर लिया था। सो ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मार्क आप छोड़ दो, 8-10 मार्क आप छोड़ दो, उसके ऊपर आपने छोड़ा नहीं। यस सर। 90+ तो आपने अटेम्प्ट किया है। यस सर सर। अब तो यहां पर एक चीज प्लीज नोट करना भाई लोग, मैं चलो 92 पकड़ लेता हूं, 92 मार्क्स का बंदा अटेम्प्ट कर रहा है, और आप खुद बताना आपको मार्क्स कितने आए हैं? 88। 88। अब मेरे को बताओ बंदे ने काटे कहा है यार मार्क्स? कौन सा ऐसा आंसर होगा जहां पे उसने कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है यार? 89, 90, 91, 92। इस बंदे के जो आज मेरे साथ स्क्रीन पे बैठा है, भाई पैर पढ़ लो यार इसके, 4 मार्क कटे लॉ में। मैं
इमेजिन नहीं कर सकता, बिकॉज हम खुद बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अगर तुम 100% भी सही लिख लोगे ना तो 4 के 4 अंक एक्सपेक्ट मत करो। आई थिंक हम गलत है यहाँ पर। और ये वासु का आंसर पेपर प्रूव करता है कि आप अगर 92 का लिख कर भी 88 आ सकते हैं। बेटा इस बार वासु हमें ऐसे भी बच्चे मिले जिन्होंने 50 या 60 मार्क का तो पेपर ही लिखा है 3 घंटों में। तो यही कारण, और फिर उनको ऑफकोर्स 20 मार्क के नीचे आए। बट मेरा ये मानना है अगर आप 70 मार्क का भी वासु के स्टाइल में लिख लेते ना तो आपको 60 तो मिल जाते। बंदा 92 लिख के 88 अगर ला सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, द मोमेंट आपका 60 प्लस जाता है ना, पेपर रीचेक होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर एक ही बार चेक होंगे, नहीं। जब हाई स्कोर होता है तो बच्चे दोबारा पेपर वो चेक किए जाते हैं कि भाई ये जेन्युइनली हाई स्कोर वाला है, कहीं गलती से कुछ कैलकुलेशन एरर या कहीं डबल मार्क्स तो नहीं दे दिए गए। तो इतना समझ लेना कि इसका पेपर 2 या 3 बार चेक किया गया हुआ है। और इतने मार्क्स नहीं आते लॉ में, ट्रस्ट में नहीं आते। हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना, बहुत मुश्किल। तो भाई तुम तो लेजेंड हो, और मुझे लगता है इंटरमीडिएट में एक नेक्स्ट लेवल आग तुम लगा सकते हो। लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। और मुझे पूरी, मैं दिल से चाहता हूं कि आप इंटरमीडिएट के भी इसी तरह सभी सेशंस में आओ। टीचर्स हम जैसे आपका पीछा करें कि यार वास्तु भाई थोड़ा प्लीज टाइम निकालो यार, प्लीज एक इंटरव्यू दे दो। बिकॉज दिस इज समथिंग अनअचीवेबल जो आपने अचीव किया है। और इंटर में आपके पास थियरी सब्जेक्ट ज्यादा होंगे। आपको टैक्स मैनेज करना है, आपको ऑडिट मैनेज करना है, आपको लॉ भी मैनेज करना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंटरमीडिएट एज वेल। कोई ऐसी थैंक चीज यू सर। वासु जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहो, एंड इट्स अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन बट समथिंग विच यू शुड हैव डन, आपको अभी आके लगता है कि यार शायद अगर मैं ये कर लेता ना और तो आई वुड हैव स्कोर्ड मे बी बेटर या मोर, ऐसा कुछ आप कहेंगे? सर स्टार्टिंग से रिवीजन करना, स्टार्टिंग से लॉ को लाइटली नहीं लेना। मतलब उसको उतना ही फोकस करना है और स्टार्टिंग से ही रखना है सब कुछ। करेक्ट। एंड में जाके सबको लगता है कि वो अब मैनेज नहीं हो पा रहा इस हाँ, वजह से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड इमेजिन अगर आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर लिख के हो गया होता, यू कुड हैव मेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग 90, यू नो। बस 2 मार्क्स से आप रह गए, बिकॉज हमने पूरे टीचर्स ने मिला के जिंदगी में किसी लॉ के स्टूडेंट को 9 वाले फिगर में नहीं देखा है। ये 88 सर का मेरा मामला। मेरा एलएलपी वाला क्वेश्चन जो था, अगर वो हो जाता तो पक्का 90 प्लस आते, तो बिकॉज मेरे को आपको लॉ में क्वेश्चन आ बहुत रहा अच्छा था, कॉन्फिडेंस वक्त था। वक्त नहीं हो पाया, आ रहा था। हाँ। ये सर। अरे भाई यार, तो ये फिर मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप भी चाहते हो कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका हो जाए, वो कब होगा? जब आप इस चीज को मल्टीपल टाइम अचीव कर चुके होंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर वासु 6 या 7 एमटीपीज अगर सॉल्व करता घड़ी लगाकर, तो उसको पहले एमटीपी में शायद रियलाइज हो जाता कि यार मेरा पूरा नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट एमटीपी या उसके नेक्स्ट एमटीपी में पूरा प्रॉपर 2:45 पौने 2 बजे से पेपर हाथ में लिया, 5 बजे तक कंटिन्यूस लिख के, अगर ये 4 या 5 बार आप एक्सरसाइज कर लोगे ना, आई गारंटी यू कि आपका एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर लिख के हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू शुड नो ऑल दी आंसर्स। बट इस बार ऐसा भी हुआ ना, पेपर में कुछ सडनली ऐसी चीज आ गई जो दे शुड नॉट हैव आस्क्ड। तो 1% टाइम पे ना कंपनी वो का। 3 घंटे में बच्चों के मेंटेलिटी के साथ भी बहुत खेला जाता है। सो यू हैव टू ये बी सर। वेरी काम एंड यू नो कि अरे होएगा। सर बट वो क्वेश्चन देख के तो मैंने पहले ही काट दिया था कि ये तो करना ही नहीं है। करना ही नहीं, अरे ऑन द काउंटर इसको कुछ तो लिख देने का 5 मार्क फ्री में मिलते हैं। अब लगता है कि कर देना चाहिए था। नहीं नहीं यार, बट जेन्युइनली वो 15 मिनट के रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज किया? सर वो लॉ के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और कॉम्प्रिहेंशन मैंने उसी टाइम सॉल्व कर लिया था पूरा। ओके, और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कौन से 5 क्वेश्चंस करने हैं या कौन से 4 क्वेश्चन करने हैं, कैसे? सर मोस्टली सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो कर लो कोई से अरे भी, क्या ये, फर्क पड़ता है। अरे भाई साहब, छोटे बच्चों वाली प्रॉब्लम है ही नहीं जीवन में, है ना, कि सब आ रहा है भाई, जो पहले आ गया लिख लेंगे, क्या है, ऐसी वाली बात है। बस वो 1% कंपनी वाला छोड़ना था तो उसको छोड़ के बाकी सब कर दिया। बाकी कर लिया था, नहीं करेक्ट है, करेक्ट है। और एग्जाम में ऐसा होना तो बच्चे यही करेंगे ना, सडनली डर जाएंगे एकदम से, नया ये कहाँ से आ गया भाई, अनएक्सपेक्टेड। अमेजिंग यार, अमेजिंग। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट द क्लासेस? आपको क्लासेस का आपका एक जेन्युइन फीडबैक, जेन्युइन व्हाट ऑल आई कैन इंप्रूव अपॉन इन माय क्लासेस, या क्या व्हाट वेंट वेल इन द क्लासेस फॉर यू? सर आपके एग्जांपल्स, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हर एक कॉन्सेप्ट में, और आप जिस तरीके से केस स्टडी को रिवाइज करवाते, मतलब उसको एनालाइज करवाते थे। वैसे कि हमें लगता था कि कोई भी केस स्टडी है उसमें सिर्फ एक एक्ट फॉलो हो सकता था, बट आप दिखाते कि नहीं, इसमें ये एक्ट भी लग सकता है, ये एक्ट भी लग सकता है। तो वो हाँ, चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर थी। तो आई थिंक, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने दी थी एमसीए के पोर्टल पे सारी कंपनीज को दिखाना कि करेक्ट। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वो सब, तो सर आई डोंट थिंक वो प्रैक्टिकल नॉलेज वैसे मिलती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है वो।
थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एनीथिंग आई कैन इम्प्रूव अपॉन, मैंने क्लासेस में कुछ एडिशन करूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ मैं? आई वांट टू सी मोर सर वासु तो यार, आई कुछ वांट टू सी मोर वासु इन माय क्लास, अपकमिंग क्लासेस। सर उसमें आपकी क्लासेस की कोई वो नहीं है, आप तो एकदम बेस्ट हो। अरे नहीं, सो लिटरली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इंटर में भी मैं आपका ऐसे ही इंटरव्यू लेता रहूं। यस दिल सर। से यार ये प्रार्थना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरमीडिएट बडी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।